हेलो स्टूडेंट, शाइनिंग स्टार करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन फिजिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, पैराविद्युतांक के बारे में अपन ये समझते हैं कि देखो कि जैसे कोई दो आवेश है, दो आवेश किसी निकाय में रखे हुए हैं, जैसे Q1 है और ये क्या है Q2 है। जब दो आवेश किसी निकाय में रखे हुए हैं तो इनके मध्य क्या रहता है, कुछ ना कुछ, या तो माध्यम या निर्वात, या तो कोई ना कोई माध्यम होगा या क्या होगा, निर्वात होगा। तो ये जो बल लगता है इन दोनों के बीच में, जो बल लगेगा या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो लगने वाला बल है वो किस पे निर्भर करता है, इस माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम या निर्वात पर निर्भर करता है। क्योंकि अपन ने कूलाम के नियम में देखा था, एक कांस्टेंट आता है कि किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए ये जो कूलाम बल है ये भी किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर। तो अब देखो माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है ये देखते हैं। मान लिया कि कोई दो आवेश है, इनके बीच में क्या है, निर्वात है। इन दोनों आवेशों के बीच में क्या है, निर्वात है या वायु है। निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है। तो बल लग रहा है, उसको अपन ने मान लिया F नोट है। क्या लग रहा है, F नोट है। जब इसके अंदर क्या भर दिया, दोनों आवेशों के मध्य अगर अपन कुचालक पदार्थ रख देते हैं, कुचालक पदार्थ रख देते हैं। कुचालक पदार्थ का मतलब ये हो गया, जैसे लकड़ी रख दिया, प्लास्टिक रख दिया। तो दोनों आवेशों के मध्य अगर अपन कोई कुचालक पदार्थ रख देते हैं तो ये जो बल है, इस बल के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। निर्वात में जितना बल था उसके बल में क्या गई, कमी आ गई। अब देखो कमी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, माध्यम रख दिया। तो माध्यम रखते ही क्या होता है, बल के मान में कमी आ जाती है। अगर निर्वात कुचालक की जगह पे अपन क्या रख दे, चालक पदार्थ रख दे, Q1 और Q2 के मध्य क्या रख दे, चालक। यहां पर तो कुचालक था, F कुचालक के मध्य। तो यहां पर जो बल होगा चालकों में, जो बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा, इस कूलाम बल का मान क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अब देखते हैं शून्य क्यों प्राप्त होगा, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर जो बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, ये कूलाम बल किस पे निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर अपन ने देखा निर्वात में जो बल था वो F नोट है, कुचालक में था वो इससे क्या था, कम था। अब चालकों में क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ से एक संबंध आता है, वो इम्पोर्टेंट है कि जो कूलाम बल होता है वो निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। F नोट का मतलब निर्वात में बल, और कुचालकों में इससे क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम किस में होता है, चालकों में। तो जो ये कूलाम बल है, ये कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। निर्वात में सर्वाधिक होता है कूलाम बल, कुचालकों में कम होता है, और चालकों में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, एक राशि आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक क्या है, एक मान है जो क्या बताता है, बल में कमी को दर्शाता है। निर्वात के सापेक्ष बल में जितनी कमी हो रही है उस कमी को दर्शाने वाली राशि क्या कहलाती है, पैराविद्युतांक। तो अब देखो पैराविद्युतांक की परिभाषा क्या बन जाएगी, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि निर्वात के सापेक्ष बल में क्या आती है, कमी आती है। तो देखते हैं, किसी माध्यम के बल या किसी माध्यम में बल के मान में कमी, बल के मान में कमी निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष जितनी गुना होती है, जितनी गुना होती है उसे क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक बोलते हैं, या इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। अब देखो ये इसकी क्या बन गई परिभाषा। अभी अपन ने देखा था कि माध्यम पर बल क्या होता है, निर्भर करता है। तो माध्यम में जो बल है उसकी
में जो कमी है वो निर्वात के सापेक्ष जितनी गुना कम होती है उस राशि को अपन क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से, इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, या कैपिटल के से भी करते हैं। किससे, बहुत सारी बुकों में कैपिटल के भी लिखा हुआ है। ये कैपिटल के जो कूलाम के बल में नियतांक आता है वो वाला नहीं है। कैपिटल के क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन आर है, यानी पराविद्युतांक है। तो ये के और ये के अलग अलग के है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान में रखना है। तो पराविद्युतांक के लिए अपन यहाँ पर जनरली किसको प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करेंगे। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एप्सिलॉन आर, देखो वायु यानी निर्वात के सापेक्ष कमी है, तो निर्वात में बल, निर्वात या वायु में बल बटेवा माध्यम में बल। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, निर्वात में बल को एप्सिलॉन नोट और माध्यम में बल को अपन क्या लिख देते हैं, एफएम। इन दोनों का जो अनुपात होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, पराविद्युतांक बोलेंगे। जो कमी आ रही है वो राशि क्या है, पराविद्युतांक है। अभी अपन ने देखा था एफ नोट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसका फॉर्मूला देख चुके हैं अपन, कूलाम का जब नियम पढ़ा था वहां पर बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर माध्यम आ जाता है तो माध्यम में कूलाम बल में देखा था अपन ने, एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या आ जाता है, केवल एप्सिलॉन आ जाता है, और के Q1 Q2 तो यही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से भी 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया, 1/, एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर बच गया 1/, एप्सिलॉन। अब जब ये भी अपोन में है, ये भी अपोन में है, उल्टा होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, और इधर क्या है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें संबंध है, इसको याद रखना है। इस पे अपन न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ये दोनों जो रिलेशन है ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये दो यानी जो संबंध है इस पर आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज और बता देता हूँ, पराविद्युत को, ये तो पराविद्युतांक है, पराविद्युत को कुचालक भी बोलते हैं। जो कुचालक पदार्थ है उनको यहाँ पर पराविद्युत भी बोला जाता है। तो पराविद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। एक चीज और बता देता हूं, इसकी वैल्यू भी बता देता हूं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू निर्वात के लिए तो लगभग कितनी होती है, निर्वात या वायु के लिए 1 होती है। एप्सिलॉन आर का मान निर्वात में 1 होता है, और चालकों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। पराविद्युतांक का मान जो यानी निर्वात में तो 1 होता है, और चालकों के लिए अनंत होता है। चालकों के लिए अनंत होगा तभी तो इसका जो बल होता है वो बल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन क्या था, आर स्क्वायर। यहाँ पर जब अनंत लिखेंगे, जब नीचे अनंत आता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए चालकों में बल का मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पराविद्युतांक पर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन क्या है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना है, 18 न्यूटन है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर निर्वात, अगर निर्वात में है तो इनके मध्य कितना बल लग रहा है, 18 न्यूटन तुम्हें दे रखा है। यदि 1 mm यानी मिलीमीटर मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रखी जाए,
अगर पहले निर्वात था, अब क्या रख रहे, इसके अंदर 1 mm मोटाई वाली और उसका परिविद्युतांक 6 दे रखा है, एक कांच की पट्टी का रखते हैं, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। ये तो तुम्हें पता है कि निर्वात में सर्वाधिक बल होता है। कोई माध्यम रख रहे हैं तो बल के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आएगी तो कितनी कमी आएगी और क्या होगा बल का मान, वो देखते हैं। देखो पहली स्थिति देखो, मैंने बताया था न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा अपन ने, उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेश हो गए Q1 और Q2, इनके मध्य क्या है, निर्वात है, तो निर्वात में बल कितना लगता है, F0 है। अभी F0 का मान कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। अब वो क्या कह रहा है, स्टेप सेकंड में इन दोनों आवेशों के मध्य क्या रखना है तुम्हें, Q1 और Q2 के मध्य में 1 mm की पट्टी का रख दी, जिसका परिविद्युतांक यानी एप्सिलॉन r कितना दे रखा है, 6। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए तुम्हें 1 mm दे रखा है। अब देखना 1 mm का कोई यूज नहीं है, वैसे 1 mm मोटाई की दे रखी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में ये 1 mm दे रखा है, तो सोल्व करते समय ये सोचते होंगे कि इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा, लेकिन यूज यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, FM, क्योंकि बीच में क्या रख दिया, माध्यम रख दिया। माध्यम रख दिया तो माध्यम में तुम्हें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो देखो FM अपन को ज्ञात करना दे। अभी एक अपन ने संबंध पढ़ा था एप्सिलॉन r का, कहा भी था कि उस पर आधारित अपन न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल यही है। अब देखो FM ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन r बराबर क्या होता है, F0/FM। निर्वात के सापेक्ष जब अपन क्या निकाल रहे हैं, माध्यम में बल की जो कमी आई है वो क्या है, एप्सिलॉन r है। तो देखो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। FM अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको इधर भेज देते हैं, तो FM इधर आएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 18/6 तो कितना हो जाएगा, 3। तो FM कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो बल का मान कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को पहुँचाइए ताकि उनको भी यह मटेरियल मिल सके। और मेरा प्रयास है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ सकूं, और जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं, और आपको हर कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्वेश्चन बुक का एक्सरसाइज यानी उदाहरण नंबर 1.8 है। अपन सभी बुक के उदाहरण सोल्व करेंगे, और पीछे के जो आंकिक न्यूमेरिकल है और कुछ कंसेप्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। इसलिए बुक के भी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल आजकल बहुत ही ज़्यादा आने लग गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल की उनकी जो दिक्कत है उनको अपन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को अपन सोल्व करते हैं। एक ही चीज़ देखनी कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तो 1-2 छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान तुम्हें दे रखा है 200 ग्राम है। 2 छोटे बिंदुवत क्या है, गोले हैं जिनका द्रव्यमान है 200 ग्राम। एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए हैं। देखो ये है दृढ़ आधार जिससे 2 धागे हैं, ये दोनों धागों को एक ही बिंदु से लटकाया हुआ है, ऐसे मान लिया है ना। दोनों पर ये क्या लग रहे हैं, गोले लग रहे हैं। अब देखना ऐसे है, दोनों गोलों पर समान आवेश है। यहाँ पर जैसे ही समान आवेश बोलेंगे Q और Q है
समान आवेश आते ही जब पास पास है एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, भाई साहब आप मेरे से दूर जाओ, क्योंकि अपन दोनों समान प्रकृति के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम इस स्थिति में नहीं रहेगा, समान प्रकृति के, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, दूरी रहेगी, यानी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाने वाले हैं। तो ये है Q और ये है Q, ये इसको इधर धक्का लगाएगा और ये इसको इधर धक्का लगाएगा। तो ये प्रतिकर्षण बल क्या है, F मान लिया। ये लाइन ये दूर दूर का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, समान आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब ये है कि अभी ये और दूर नहीं जा रहे, अब यहाँ पर क्या गया, रुक गए ये, यानी इसका मतलब संतुलन की स्थिति है। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि संतुलन, संतुलन का मतलब बताया था तुम्हें एक क्वेश्चन में, जहाँ पर निकाय का कुल जो बल होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। 4 सेंटीमीटर की दूरी पाई गई। संतुलन की अवस्था में इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूरी है। इसको अपन क्या लिखते हैं, जनरली R लिखते हैं। तो ये है R, R बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले पर क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो तुम्हें किसका क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तो Q कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पर किससे लटका रहे हैं, धागे से। धागा वाला कंसेप्ट 11th क्लास में आता है। धागा जब भी लटकाया जाता है और कोई द्रव्यमान लटका हुआ है तो यहाँ पर 2 बल कार्य करेंगे। एक तो तनाव बल, जब भी धागा आता है टेंशन फोर्स लगता है, तनाव बल लगेगा इधर। तनाव बल की दिशा हमेशा किधर होती है, उभयनिष्ठ, जहाँ से लटकाया जाता है वहाँ की ओर होती है। तो ये कंसेप्ट समझ लेना, तनाव बल हमेशा उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो दृढ़ आधार से लटका हुआ है उस ओर होती है। तो टेंशन की दिशा इधर होगी। और इसका द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान है तो एक बल हमेशा लगने वाला है, वो है mg। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा कहाँ पे होती है, नीचे की ओर होती है। तो ये लग गया mg। तो इस आवेश पर कुल कितने बल लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं, mg, t और f। f क्या है, प्रतिकर्षण बल है, विद्युत प्रतिकर्षण बल। और T क्या है, तनाव बल है। और mg क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, ये है दृढ़ के यहाँ से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब देखो यहाँ से ये थीटा बना रहा है, तो ये थीटा है। तो ये देखो ये दोनों समांतर रेखाएं है, तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, थीटा बनेगा। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। इधर है थीटा, टी के साथ थीटा बनाता है, तो घटक करना भी अपन ने सीखा था। देखो 11th क्लास में घटक करना सीखा था, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी राशि है, मान लिया F बल इधर लग रहा है, तो इसके 2 घटक कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक का मतलब, वैसे मैं इसको क्षैतिज घटक नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे क्षैतिज दिशा में नहीं होता है। इसका मतलब ये है, इसको क्या बोलना और सिंपल रहता है, थीटा वाला घटक। क्या बोलते हैं इसको, थीटा वाला घटक। थीटा वाला घटक के साथ क्या लगता है, हमेशा कोस लगता है। तो थीटा के साथ जो घटक है वो तो हो जाएगा एफ कोस थीटा। और थीटा कि जो इधर वाला घटक होता है, लंबवत घटक, ये होता है साइन थीटा। लंबवत घटक, इसको मैं बोलता हूँ लंबवत घटक और इसको मैं बोलता हूँ थीटा वाला घटक। क्योंकि देखो क्षैतिज हमेशा ऐसे मानते हैं, तो बुधवार अभी अपन क्षैतिज मानेंगे तो इधर अपन कोस थीटा ले लेंगे। इसलिए क्षैतिज ने मान के अपन को ये कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट यही है कि थीटा के साथ आता है कोस थीटा और दूसरी ओर लंबवत क्या आता है, साइन थीटा। अब इसी तरह देखो यहाँ पर थीटा के साथ इधर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, तो इधर तो आ जाएगा टी कोस थीटा। इस टी का इधर जो घटक होगा वो टी कोस थीटा होगा, और थीटा के इसके लंबवत इधर जो होगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। आ रही बात समझ में, इधर तो लगेगा टी साइन थीटा और इधर लगेगा टी कोस थीटा। अब देखो ये डायग्राम, मैंने कहा था न्यूमेरिकल में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहां पर डायग्राम से पता चल रहा है संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन या साम्य अवस्था में संतुलन के लिए देखो ये जो टी कोस थीटा है, इसके विपरीत बल कौन सा लग रहा है, mg, यानी टी कोस थीटा किसको निरस्त करना चाहिए, mg को। इसका मतलब है कि टी कोस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट।
बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, हर कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अभी देखो ये हो गया टी कोस थीटा mg को निरस्त कर रहा है। एफ किसको निरस्त करेगा, इसके विपरीत दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसको निरस्त कर देगा, एफ को। अब देखो इसको दे दिया इक्वेशन अपन ने सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन एक का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, यानी सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पर। दूसरी समीकरण में पहली समीकरण का क्या दे रहे, भाग दे रहे हैं, तो टी साइन थीटा। दूसरी समीकरण में जो एलएचएस है वो क्या है, टी साइन थीटा। पहली समीकरण में जो एलएचएस है वो क्या है, टी कोस थीटा। इधर है एफ और इधर है एमजी। अब देखो टी से टी क्या हो रहा है, कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। अब एफ क्या होता है, कूलम्ब बल है, विद्युत बल है, तो इसका क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एफ की वैल्यू हो गई। अपॉन में क्या है, mg, तो ये हो गया mg बराबर क्या है, टेन थीटा। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, आवेश की। क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, यानी दोनों पर समान आवेश दे रखा है। एक चीज ये भी है, तो Q और यहां पर भी क्या आएगा, Q आएगा, तो K Q स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और नीचे आर स्क्वायर, और ये mg नीचे है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये हो गया टेन थीटा। Q की वैल्यू निकालनी है तो Q को एक साइड में रख देते हैं, तो ये Q स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा, ये तो ऊपर, तो टेन थीटा, ये आर स्क्वायर mg इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और K यहाँ पर ऊपर है तो इधर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, Q का अभी फॉर्मूलेटिक फॉर्म वही है। अभी तो देखो इसमें वैल्यू रखनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। एक चीज तुम्हें दे रखी है, ये जो डोरी है इस डोरी की लंबाई यानी 40 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूं L तुम्हें दे रखा है। चलो ये डायग्राम समझ में आ गया, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने की मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं, जिससे अपन टेन थीटा की वैल्यू आसानी से समझ सके। ये इस तरह से था, है ना। ये है पूरा r था, यहां से लगाकर ये पूरी दूरी कितनी है, r है। अब तुम्हें क्या चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये आधी दूरी ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये क्या है, l है। अभी तो देखना यहां पर टेन थीटा, जो ये थीटा है बहुत ही क्या है, अल्फ है। थीटा के अल्फ मान के लिए, थीटा के अल्प मान के लिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है, लगभग साइन थीटा के इक्वल होता है। ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जब अल्प मान होते हैं तो टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को कभी यूज में आ जाए तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखो थीटा के अल्प मान के लिए यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के। अब साइन थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण होता है। तो लंब कितना है यहाँ पर, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी r/2 है। और बटेवा कर्ण यानी यहाँ पे आ जाएगा, कर्ण क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, l है। तो यहाँ पर ये आ गया अपन के टेन थीटा बराबर हो गया r2 × l हो गया, या 2l लिख दूं मैं डायरेक्ट। अब देखो r की वैल्यू कितनी देर की थी, दोनों के बीच की दूरी साम्य अवस्था में 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। 2l की वैल्यू कितनी देर की है, डोरी की लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर है तो 10⁻²। ये कट जाएगा इससे, और ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपन के 1/20। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब बाकी सब तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर वैल्यू अपन रख देते हैं। तो Q इज टू क्या हो जाएगा, देखो √10 थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/20। फिर है r स्क्वायर, r की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी कितनी थी, 4
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर है, तो 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 4। क्यों आया? क्योंकि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, r स्क्वायर है इसलिए m यानी इसका द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम दे रखा है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 की घात -3 लगा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। अब इसके बाद देखो जी की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 लिख देते हैं और नीचे क्या है के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करते हैं तो ये देखो यहाँ से ये कट रहा है 10 आएगा। अब ऊपर तो बचा 16 नीचे बचा 9। बताया था सोल्व करना, घातों को एक साथ लिख दिया करो। तो देखो यहाँ पर 10 बच रहा है, एक 10 ये बच रहा है, यानी ये कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात प्लस का 2 है ना, 10 की घात -3 और 10 की घात 4 था तो ये दोनों साथ आएंगे और 10 की घात क्या था प्लस का 2, ये प्लस का 2 क्यों आया क्योंकि ये 100 था। और एक चीज देखो ये बटे में 10 की घात 9 है, ऊपर जाएगी तो ये भी किस में आएगी माइनस में आएगी। इसको सोल्व कर देते हैं, 16 का √4 और 9 का क्या आ जाएगा 3। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 7 और 9 कितना होता है 16 में से 2 निकालेंगे 14 हो जाएगा, -14 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। क्यों? तो ये किस में आएगा कूलम में। तो आवेश का मान कितना आ गया 4/3 × 10 की घात -7 कूलम। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। बिल्कुल इजी बन गया। अब इस क्वेश्चन में हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।